स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सारे दर्शकों प्रवीण मंगाड़ी की राम राम। आज हम हैं मानेसर में। मानेसर अपना आप में एक बड़ा नाम है। NH8 व दिल्ली जयपुर हाईवे पर बसा ये गाँव है। IMT की बात करा तो मानेसर में है। NSG मानेसर और NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी मानेसर में है। बहुत बड़ी बात है भाई, इतनी चीज़ें जो और गुड़गांव के नज़दीक है और NCR में यो गांव आवे है। तो हमारे साथ है धर्मेंद्र सिंह मानेसर। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम बोलता हूं कि आप हिसार से चलकर यहाँ आए हैं मानेसर जैसे गांव में, तो आपका स्वागत करते हैं सबसे। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा चेहरा है आपके गांव में, मोनू मानेसर, मोहित यादव, जो गोरक्षक है, बजरंग दल का मुख्य कार्यकर्ता है। आज वो कस्टडी के अंदर है और उसके जो चर्चा है काफ़ी चलते रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो उसके बहुत फैन फॉलोइंग है। तो सोशल मीडिया पे वो लगातार वीडियो डालता रहता है और एक उकसाने का काम कर रहा है वो, मतलब अपने कार्यकर्ताओं के। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कभी आप भी शायद रहा करते थे, उसी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था मोनू मानेसर, और मोहित यादव के नाम से, उनका नाम मोहित यादव है। और जब मैं गोरक्षा चलाता था तब वो मेरे संपर्क में आए थे 2013-12 के आसपास। उसके बाद लगातार वो हमारे साथ रहे और मोहित यादव से मोनू मानेसर के नाम से चर्चित हुए। मैंने जब से गोरक्षा छोड़ी उसके बाद से वही इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जो मामला अभी चर्चा का विषय बना हुआ है जुनैद और नासिर हत्याकांड का, उसमें मोनू मानेसर का कहीं तक भी नाम नहीं है। केवल और केवल राजनीतिक द्वेष। कांग्रेस चाहती है कि भरतपुर अलवर क्षेत्र में जितनी भी मुस्लिम वोटें हैं उनका इस बहाने ध्रुवीकरण हो सके, उसको लेकर ये सारी रचना रची गई है कि गो तस्करों ने, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कामा विधानसभा है उसके साथ लगते हुए और अलवर डिस्ट्रिक्ट का जो मेवात के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, रामगढ़, नौगावा और इधर पहाड़ी, डीग, तो ये जो एरिया है पूरा गो तस्करों से भरपूर है। यानी चाहे गो तस्करी का काम हो या टटलूबाजी का काम हो या डुप्लीकेट दूध, मक्खन और पनीर बनाने का काम हो या ऑनलाइन ठगी का काम हो, इन इलाकों से ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का संचालन होता है। तो उनमें कहीं ना कहीं मोनू मानेसर ने उनकी कमर तोड़वाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो उन लोगों को लगने लगा था कि हमारे बच्चों के हाथ में कहीं कटोरा ना आ जाए, तो इसलिए उन लोगों ने एक परपंच रचा और उस परपंच के माध्यम से मोनू मानेसर को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा वो सामने आया। तो ये सर्कल सर बहुत बड़ा हो गया। भरतपुर से गुड़गांव, गुड़गांव से भिवानी गाड़ी में उनकी लाश मिली। साफ तौर पर प्रशासन और सरकार का, जो राजस्थान सरकार है, उसका कहना है कि मोनू मानेसर है, उसका पूरा हाथ है इसमें और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बात मामले में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, प्रशासन के सामने किसी की नहीं चलती। प्रशासन किसी को भी कब क्या बना दे, क्योंकि प्रशासन के पास वो ताकत होती है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती किसी भी मामले को दिखाकर। जबकि मोनू मानेसर ने अपनी बेगुनाही के सबूत भी पेश किए थे। उस होटल के मैनेजर ने भी गवाही दी, उस होटल की क्लिप भी दी गई। उसके बाद वो जहाँ चला वहाँ जहाँ से गाड़ी निकली उनकी वीडियो क्लिप मुहैया कराई, अपने घर पहुँचा, घर की वीडियो क्लिप्स मुहैया कराई और अपने मोबाइल की लोकेशंस तक उसने प्रशासन को मुहैया करवाई है। इतने क्लू देने के बाद भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें सीधी कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार आने वाले चुनाव में उनका यूज़ करने का जो मन बना कर बैठी है, उसी द्वेष के कारण मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है। चलो, ये तो हो गया सर। उसके बाद जो है जो मेवात का जो कांड है वो भी बहुत बड़ा विकराल रूप लिया था उसने अपना, और उसमें भी मोनू मानेसर का ही नाम उछल के आया था। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं इस जलाभिषेक में ज़रूर पहुंचूंगा। इसी मामले को लेकर बवाल हुआ और बहुत बड़ा मतलब कांड हुआ। देखिए, किसी की शादी होती है तो वहाँ दो लोग होते हैं, एक निमंत्रण देने वाला और एक धमकी देने वाला। धमकी देने वाला कहता है कि अगर कोई भी शादी बारात ब्याह में आया तो मैं टेंट को आग लगा दूंगा, मैं मिर्च बना दूंगा, मैं चटनी बना दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। और दूसरा ये होता है निमंत्रण देने वाला, कोई फलाने के यहाँ शादी है, आप सभी शामिल हो, मैं भी शादी में शामिल होऊंगा।
तो अगर जो आग लगाने वाला व्यक्ति उसको दोषी ना मानकर हम निमंत्रण देने वाले को अगर दोषी मानते हैं तो मोनू मानेसर दोषी है। जबकि इस मामले में क्लियर शब्दों में है कि मामन खान ने क्लियर शब्दों में कहा था कि मेवात में अगर आएंगे तो प्याज की तरह फोड़ देंगे, और मोनू ने तो क्लियर ये कहा था कि भाई यात्रा है, धार्मिक यात्रा, उसमें सभी शामिल हों और आप सभी लोग शामिल होंगे तो उनके साथ मैं भी शामिल होऊंगा, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर मान के चलो कल को हम शादी करते हैं और हम ही ये कहें कि भाई उसमें मैं शामिल होऊंगा और वहाँ पे कोई आदमी पहले से घात लगा कर बैठे हों, देखिए अगर मोनू मानेसर के कहने से होता तो मोनू ने केवल 2 दिन पहले वो वीडियो वायरल की। उस 2 दिन से पहले वहाँ पर सोशल मीडिया की क्लिप उठाकर देखिए, सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स हैं, उनको उठाकर देखिए, उनमें क्लियर शब्दों में कहा है कि मामन खान को वहाँ पर रहनुमा बनाया गया और लोगों ने कहा कि मामन जी आप आगे बढ़िए, इस मामले में हम आपके साथ हैं। और जब ये कांड हुआ उससे कुछ देर पहले मामन खान पोस्ट डालता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने आपकी जो लड़ाई है वो सदन में लड़ी तो मैं आपकी लड़ाई यहाँ भी लड़ूंगा। तो वो क्या दिखाना चाहते थे? मोनू मानेसर को केवल एक मोहरा बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारा तय था। एक दिन में किसी की 4-4 मंजिल छतों पर पत्थर नहीं पहुँचते, एक दिन में पेट्रोल पंप के लिए इतनी बोतलें इकट्ठा नहीं होती, एक दिन में लोग तैयार नहीं होते, असला बारूद नहीं आता, एक दिन में ये प्लान नहीं होता कि कहाँ का रोड जाम होगा, लोग कहाँ से आएंगे, एक दिन में ये तय नहीं होता कि कल हम आगजनी करेंगे और परसों कोर्ट में जाना है, एक दिन में ये तय नहीं होता कि सरकार एक्शन लेगी तो कोर्ट में जाकर उनको रोकना भी है। ये सारा प्री प्लान मामला था। अब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही है और आपके गांव में पंचायत हो रही है लगातार 2-4 दिन छोड़ के, तो उन पंचायत में क्या फैसला लिया गया है? देखिए हमारे गांव में जो पंचायतें हुई है वो ये हुई है कि किसी भी तरीके से मोनू मानेसर को हम राजनीतिक द्वेष के तहत यूज़ नहीं होने देंगे। दूसरा, अब कानून की लड़ाई है तो इकट्ठे होकर पूरा समाज उस लड़ाई को लड़े, इस चीज़ को लेकर ही हमारी पंचायतें हुई है, इसके अलावा कोई ज़्यादा वो नहीं है। और बजरंग दल वाले क्या कुछ कह रहे हैं इसमें? देखो वो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनका काम अपने तरीके से चलता है और वो लोग साल भर जो कार्यक्रम होते हैं उनके तहत वो अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से लगातार चलते हैं और वो उनके चलते रहेंगे। वो अपने कार्यक्रम में कल भी लगे हुए थे, वो आज भी लगे और आगे भी लगे रहेंगे। एक संगठन कभी भी जो रुकने वाला नहीं होता और मोनू मानेसर के लिए तो संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है, चाहे वो कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम हो, सब तरह से मोनू मानेसर के साथ खड़ा, क्योंकि मोनू मानेसर बजरंग दल का एक हिस्सा है और बजरंग दल परिवार पूरा उसके साथ खड़ा है। तो गोरक्षक है मोनू मानेसर, उसकी जो मतलब आपको उम्मीद है कि जमानत वगैरह कब तक हो जाएगी या आपके पैरवाई कर रहे हो, किस प्रकार से उनका सहयोग जो हो रहा है अभी? देखिए जमानत का काम जो भी है वो कोर्ट का काम है, वकील अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट अपना काम कर रहा है और हम लोग अपने काम में लगे हैं पूरी तरह से। मोनू ने जो काम किया है आज तक ग्राउंड पे, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे जितने उसके फॉलोवर हैं आज भी, और जब भी वो कोर्ट में पेश होता है तो बहुत भारी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन प्रशासन की थोड़ी स्टिकनेस है जिसके कारण हम सभी को मना कर देते हैं कि कहीं भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो ताकि अपने ही भाई को नुकसान ना हो। और आज उसका जो क्रेज़ है वो आने वाले समय में लोगों को दिखाई पड़ेगा। और रही बात जमानत की, तो जल्दी ही उनको कोर्ट से जमानत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट सबूत और साक्ष्य के आधार पर चलता है। कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं है कि मोनू मानेसर ने जुनैद और नासिर के मामले में कोई जो है इंटरफेयर की हो। सीबीआई को भी ये मामला सौंपने की मांग की आपने? हाँ बिल्कुल, हमने तो की है कि सीबीआई को अगर मामला सौंपा जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे जो लगता है कि अलवर से और जब मेवात में यात्रा घुसी थी, वो एक मोहब्बत की दुकान खोलती हुई यात्रा, तो उस मोहब्बत की दुकान खोलती हुई यात्रा के दौरान ये सारा प्रपंच रचा गया है। और मुझे लगता है कि उसी यात्रा के दौरान जो प्रपंच रचा वही कुछ लोग हैं जो इस पूरे हत्याकांड के पीछे हैं। अगर इसकी सही से जांच हो तो जो लोग आज उसकी अगुवाई कर रहे हैं वही लोग उसमें कहीं ना कहीं उस हत्याकांड के पीछे उनका हाथ मिलेगा। तो अगर सीबीआई जांच होती है तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो वे धर्मेंद्र मानेसर थे और हमने मोनू मानेसर की चर्चा की है। तो आप भी बताना अपने कमेंट बॉक्स में कि मोनू मानेसर अपने आप में सही है या गलत है। एक गोरक्षक है भाई, गौ की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अभी अमावस्या आ रही है, अमावस्या को और रोड पर खड़ी हुई गाय को लगातार, क्योंकि एक मोहल्ले में 1-2 गाय मिलती है और मोहल्ले में सैकड़ों लोग होते हैं जो मंडी निकालते हैं, उस एक ही गाय के पीछे मंडी लेकर ना पड़े, क्योंकि कोई भी गाय होती है वो 2 से 2.5 किलो कच्चा वो जो आटा होता है उसे पचा पाते हैं, तो उसकी मृत्यु का कारण ना बने। नज़दीक की गौशाला में जाकर गाय को मंडी दें। धन्यवाद। स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाली की राम राम, जय हिंद, जय भारत।